हाय फ्रेंड्स, फिर से एक बार आपका स्वागत है मैथ एक्सप्रेस में। चलिए, मैं एज प्रॉब्लम का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 15 तक बनाएंगे, देखेंगे आज तक। और पिछला वीडियो तो अपलोड कर दिया गया है, जो 1 से लेकर 5 तक सॉल्यूशन दे दिए। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, मैं शुरू करता हूँ। पार्ट 2 लेकर वीडियो आया हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात, एक है समीर एक है तनुज, ठीक है? समीर और तनुज, इसका आयु जो है वर्तमान का अनुपात जो है 8:15 है, ठीक है। फिर बोलता है कि 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 9 वर्ष बाद इनका आयु का जो अनुपात जो हो जाती है, वो हो जाती है 11:18। इन दोनों की आयु में कितना अंतर होगा, पूछा है कि दोनों आयु का डिफरेंट कितना होगा। चलिए बनाते हैं। उसी तरह जो मेरा एक नियम था डिफरेंट को बराबर करना। चलिए, सबसे पहले मैं डिफरेंट को देख लेता हूँ कि डिफरेंट बराबर है या नहीं। 15 से लेकर 80 तक जाने में 3 का डिफरेंट है, यहाँ 3 का, तो यहाँ पे लगता है कि डिफरेंट इक्वल हो गया। चलिए, तो इक्वल हो गया तो बिल्कुल आसान हो गया, अब तो आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं कि वर्तमान और 9 वर्ष बाद का बीच का डिफरेंट कितना वर्ष का है, 9 वर्ष का है। मुझे पूछा है कि दोनों का आयु में अंतर कितना होगा, तो दोनों का आयु का अंतर कितना होगा। चलिए, बुक कह रहा है कितना वर्ष का अंतर है, 9 वर्ष का, तो लिख दीजिए, ठीक है। और हम कितना बोल रहे हैं, 3 वर्ष का। 3 से डिवाइड कीजिए, जिसको निकालना उसके बगल में, तो मुझे निकालना है दोनों का डिफरेंट, आयु का डिफरेंट कितने वर्ष का होगा। तो देखिए यहाँ पे 8 से 15 में जाने में कितना का डिफरेंट है, 7 वर्ष का। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी 7 वर्ष का। मतलब है कि दो व्यक्ति का एज जो है हमेशा, चाहे 7 साल पहले या 7 साल बाद, हमेशा एज का डिफरेंट हमेशा बराबर होता है। इसीलिए डिफरेंट बराबर होने की वजह से उसकी आयु हमेशा क्या होती है, हर टाइम, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, उसकी डिफरेंट हमेशा बराबर होती है। चलिए, डिफरेंट कितना का, 7 साल का अंतर। काट दीजिए, 3 की 9 7 21। दोनों का आयु का डिफरेंट कितना वर्ष का है, 21 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 6 आपका समझ में आ गया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सीमा तथा रीमा दो लड़की है, इनकी आयु का अनुपात 9:16 है। चलिए, तो ये आयु जो दिया हुआ है सब वर्तमान का दिया हुआ है, 9:16 दिया हुआ है। पूछा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। मतलब 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाती है। तो दोनों की आयु में कितना का अंतर है। चलिए, फिर से पूछा है वही, जिस तरह से 6 बनाया तो उस तरह से 7 बनेगा। तो सबसे पहले इसमें डिफरेंट देखते हैं। यहाँ कितने वर्ष का डिफरेंट है, यहाँ 13 वर्ष का डिफरेंट है। यहाँ कितने वर्ष का डिफरेंट है, 7 वर्ष का डिफरेंट है। तो डिफरेंट तो बराबर है नहीं, मुझे क्या करना होगा, इसे डिफरेंट को इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए क्या बोले थे, आप इसका डिफरेंट ना निकालें, लेकिन नीचे से डिफरेंट देकर, यहाँ 1 का डिफरेंट है, ऊपर में 7 का डिफरेंट है, तो नीचे में 1 है, ऊपर में 1 से गुना कर दीजिए। ऊपर में 7 है, नीचे में 7 से गुना कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होता है कि एक नया रेशियो मिलता है। चलिए, गुना करते हैं। 1 से 9 में 9 हो गया, 1 से 16 में 16, 7 से 7 में 14, 7 या 21। अब यहाँ पे देखिए एक नया रेशियो मिला जो कहता है कि इसका डिफरेंट इक्वल हो गया। देखिए, यहाँ पे 5 वर्ष का डिफरेंट है, यहाँ भी कितना वर्ष का, 5 वर्ष का डिफरेंट है। मुझे पूछा है कि दोनों का आयु में अंतर कितना होगा। तो चलिए, वर्तमान आयु और 10 वर्ष बाद वर्ष का आयु में दोनों का अंतर कितना वर्ष का होगा, 10 वर्ष का। ये तो बुक में दिया हुआ है। चलिए, तो बुक में दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे बुक कहता है, उसको ऊपर भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ कितने वर्ष का डिफरेंट है, 5 वर्ष का।
जिसको निकालना तो उसके बगल में, तो निकालना है मुझे दोनों का आयु का डिफरेंट। तो देखिए तो 9 से 16 जाने में कितना का डिफरेंट है, तो 9 16 जाने में कितना का डिफरेंट है, 7 का डिफरेंट है। 14 से 21 जाने में कितना का डिफरेंट, 7 वर्ष का। मतलब दो व्यक्ति का एज हमेशा डिफरेंट, हमेशा सेम होता है, चाहे वो वर्तमान में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, हमेशा सेम होता है। चलिए मुझे निकालना है अंतर। तो अंतर कितना का है, 7 वर्ष का। तो 7 से गुना कर दीजिए, तो 5 गुना 10, 7 गुना 14, ये रहा आपका आंसर। 14 वर्ष का डिफरेंट है दोनों का। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ ही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 देखते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, एक पिता एक पुत्र है, पिता है और एक पुत्र है, जो कहता है कि 10 वर्ष बाद, यहाँ लिख लीजिए 10 वर्ष बाद का आयु का अनुपात जो है वो है 5:3। मतलब पिता 5 वर्ष का है तो पुत्र 3 वर्ष का है। फिर आगे बोला कि जबकि 10 वर्ष पहले, अब 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 10 वर्ष पहले। अब कहता है कि 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र का आयु का जो अनुपात जो होगा वो 3:1 होगा। ठीक है, तो पूछा है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। चलिए वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, डिफरेंट देखते हैं। यहाँ 2 का डिफरेंट है, यहाँ भी 2 का डिफरेंट है। चलिए तो डिफरेंट तो सेम हो गया। 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद दोनों का बीच का डिफरेंट कितना होगा, 20 वर्ष का डिफरेंट होगा। कैसे होगा, देखिए बीच में वर्तमान होगा, ठीक है, तो 10 वर्ष बाद का है, तो इसमें अगर 10 वर्ष घटाएंगे तो वर्तमान पहुँचेंगे, और 10 वर्ष पहले है तो अगर 10 वर्ष जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा वर्तमान। मतलब 10 वर्ष, मतलब 10 20 वर्ष का डिफरेंट हो गया। तो बुक कह रहा है कि 20 वर्ष का डिफरेंट है, तो इसके ऊपर लिखेंगे। हम कितना का डिफरेंट बोल रहे हैं यहाँ पे, 2 का डिफरेंट, 2 का, जिसको निकालना है उसके बगल में। चलिए वर्तमान आयु निकालना है मुझे, तो यहाँ वर्तमान आयु दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है 10 वर्ष पहले का आयु और 10 वर्ष बाद का आयु। तो चाहे तो आप 10 वर्ष पहले का निकालिए, चाहे 10 वर्ष बाद का निकाल लीजिए, वहाँ से आप जो घटाव कीजिएगा वर्तमान में पहुँच जाइएगा। चलिए मैं उसी तरह से करता हूँ। सबसे पहले मैं 10 वर्ष इसका निकालता हूँ, ठीक है, 10 वर्ष बाद का आयु निकालता हूँ। तो 5 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो काट दीजिए इसको, कितना होगा 10, 10 पचे 50। एक पिता का निकल गया। फिर से वही बुक कर रहा है 20 वर्ष का डिफरेंट है, मैं कह रहा हूँ 2 वर्ष का डिफरेंट है, निकालना है। उसके बगल में निकालना किसका है, पुत्र का। तो पुत्र का कितना 3 है, काट दीजिए 10, 10 दिया 30 वर्ष। तो देखिए पिता और पुत्र दोनों का आयु कितना गया, 50 वर्ष और 30 वर्ष। ये जो है 10 वर्ष पहले का, 10 वर्ष बाद का, मुझे वर्तमान में जाना है। तो 10 वर्ष बाद का एज निकला 50 और 30। पूछा कि 10 वर्ष, पूछा है कि वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 वर्ष बाद का एज दिया हुआ है ना, तो 10-10 वर्ष दोनों में घटाना होगा। दोनों में 10 वर्ष माइनस करेंगे तो ये 40 साल का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 साल का। दोनों को काटेंगे तो 2:1, ये हुआ वर्तमान आयु का अनुपात। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी का आयु का अनुपात। 1 वर्ष पूर्व सनिका और गौरी, 2 लड़की है, सनिका और गौरी, ठीक है। 1 वर्ष पहले की बात करता है, 1 वर्ष पहले, इसका आयु का अनुपात जो है वो 3:4 है, ठीक है। इसके बाद 1 वर्ष बाद, अब यहाँ बोले 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात जो क्रमशः 10:13 है, 10:13 है। तो सनिका की वर्तमान आयु कितनी होगी, मुझे पूछा है सनिका की वर्तमान आयु, सनिका की वर्तमान आयु कितनी होगी। चलिए मुझे डिफरेंट यहाँ पर देखते हैं। यहाँ डिफरेंट कितना का है, 9 का डिफरेंट है, यहाँ कितना का डिफरेंट है 7 का। तो डिफरेंट तो बराबर है नहीं, मुझे डिफरेंट बराबर करना होगा। इसके लिए करना क्या होगा, आप नीचे का डिफरेंट लीजिए। तो यहाँ डिफरेंट कितना का 3 वर्ष का, ऊपर का डिफरेंट कितना 1 वर्ष का। तो नीचे में जो डिफरेंट है उसको ऊपर में गुना कीजिए,
जो ऊपर में है उसको नीचे में गुना कीजिए। ऐसा करने से एक नया रेशियो मिलेगा, नया अनुपात मिलेगा, वो नया अनुपात आपको आंसर दे देगा। चलिए गुना करते हैं। 3 के 9, 3 चौको 12, 1 से 10 में 10, 13। अब यहाँ पे जो नया अनुपात बना वो देखिए, तो यहाँ पे 1 वर्ष का डिफरेंट, यहाँ ये भी 1 वर्ष का डिफरेंट है। ठीक है, 1 वर्ष पहले 1 वर्ष बाद का डिफरेंट कितना हो जाएगा? 2 साल का डिफरेंट होगा पहले और बाद। वर्तमान में बीच का गैप 2 वर्ष का, तो बुक का रहा है 2 वर्ष का। मैं कितना वर्ष बोल रहा हूँ? 1 वर्ष का डिफरेंट है, जिसको निकालना है उसको बगल में। तो पूछा है कि सानिका का वर्तमान आयु, तो मुझे सानिका का वर्तमान आयु निकालना होगा। तो इसमें ये जो रेशियो जो है सब वर्तमान आयु का नहीं है, ये 1 वर्ष पहले और बाद का। तो मुझे चाहे तो 1 वर्ष पहले का निकाल लीजिए एज, चाहे तो 1 वर्ष बाद का निकाल लीजिए। वहाँ पे आप एक प्लस माइनस कीजिएगा तो उसका वर्तमान आयु निकल जाएगा। चलिए मैं निकाल लेता हूँ सानिका का इससे। ये जो है 1 वर्ष पहले का एज है, 1 वर्ष पहले का। चलिए 9 से गुना करेंगे, कितना? 9 गुना 18 वर्ष। 18 वर्ष जो है वो 1 वर्ष पहले का है। मुझे पूछा है बाद का, तो पहले से बाद में आने के लिए जोड़ना पड़ता है। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि 1 वर्ष पहले का है ना, 1 वर्ष बाद वर्तमान में आ जाएगा। 18 प्लस 1 कितना करेंगे? तो 19। ये सानिका का निकल गया वर्तमान आयु। किसकी निकल गई? सानिका का। अगर मैं इससे निकालता, ये 10 से गुना करते तो क्या करते? 1 वर्ष घटाना पड़ता, क्योंकि 1 वर्ष बाद का है। तो वर्तमान जाने के लिए, बाद से वर्तमान में जाने के लिए 1 वर्ष क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री का औसत आयु 34 वर्ष है। एक व्यक्ति है और उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। ठीक है, औसत आयु मतलब दोनों व्यक्ति को जोड़कर 2 से डिवाइड, जितना व्यक्ति है उतना से डिवाइड करेंगे, ये औसत निकल जाएगा। कितना? 34 वर्ष। यहाँ पे निकाल लीजिए व्यक्ति प्लस पुत्री की आयु को निकाल लीजिए, योग निकाल लीजिए। तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 68 वर्ष आ जाएगा। ये दोनों का आयु का योग निकल गया। उसके बाद पूछा इसमें कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। पूछा कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है किसका? व्यक्ति और पुत्री का आयु का अनुपात दिया हुआ कितना है? 14:5। ये जो अनुपात है 4 वर्ष बाद का अनुपात है, ये है दोनों का वर्तमान आयु का योग है। तो मुझे करना क्या होगा कि इस एज को, ये वर्तमान योग का, दोनों का आयु योग जो है, वर्तमान एज है दोनों का योग है, इसको पहुंचाना पड़ेगा कहाँ पे? 4 वर्ष बाद एज में ले जाना होगा, तब जाके ये रेशियो काम करेगा। तो क्या करेंगे कि 68 वर्ष में अगर 4 वर्ष अगर दोनों में ऐड कर देते हैं तो ये जो एज आएगा वो आ जाएगा किसका? 4 वर्ष बाद का एज आ जाएगा। चलिए हम निकालते हैं 4 वर्ष बाद का एज। 4 वर्ष बाद का क्या होगा? 68 वर्ष है, क्योंकि दोनों व्यक्ति में 4 वर्ष ऐड होगी। तो कितना होगा? 8 वर्ष ऐड हो गए, तो टोटल कितने वर्ष हो जाएंगे? 76 वर्ष हो जाएंगे। ये जो 76 वर्ष आया, 4 वर्ष बाद का एज आया दोनों का योग। और यहाँ देखिए तो 4 वर्ष बाद का दोनों का रेशियो दिया हुआ है। ये भी 4 वर्ष बाद का रेशियो, ये भी 4 वर्ष बाद का एज, दोनों तो मैच कर दिया। बुक कहता है कि 76 वर्ष है, मैं बोलता हूँ कितना? 14 5 19 जोड़ दीजिए। जिसको निकालना है उसको बगल में। मुझे निकालना है क्या? निकालना है मुझे कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए तो पुत्री को पहले 5 से गुना करते हैं। तो 5 से गुना करेंगे तो 4 वर्ष बाद का मिलेगा। 19 चौको 76, 4 5 20 वर्ष। ये 20 वर्ष जो आया तो 4 वर्ष बाद का एज है। मुझे पूछा है वर्तमान आयु, तो बाद से वर्तमान में जाने के लिए मुझे 4 वर्ष क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, तब तो वर्तमान आयु निकलेगी। चलिए तो वर्तमान निकालना तो क्या करेंगे? 20 में से 4 वर्ष घटाएंगे तो कितना जाएगा? 16 वर्ष। ये रहा आपका आंसर। सारे मैथ छोटे छोटे हैं, बस आपको क्या करना है? बस ट्रिक से, एक छोटे माइंड से क्या करना है? सोल्व करना है, ताकि एग्ज़ाम में जल्दी एकदम कम टाइम में बिल्कुल क्या हो? सोल्व हो। चलिए अगला पार्ट वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट डे। आज का वीडियो यहाँ तक। एग्जीक्यूशन
दही।